आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद ने अपनी पिच पर एनडीए की सरकार को चित करने की योजना पूरी बना ली थी। बंगाल से चला हुआ वो मुहावरा कि खेला हवे पटना आते आते वो दम तोड़ दिया, क्योंकि ये जो है चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है। आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब तक राजद के लोग कह रहे थे कि खेला निश्चित तौर पर होगा, वक्त का इंतजार कीजिए, पर्दा हम ही उठाएंगे। लेकिन उस पिच पर खेल दिया नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश की प्रवक्ता है सुहेली मेहता। सुहेली जी, खेला तो आप लोगों ने कर दिया, तेजस्वी यादव को खिलौना पकड़ा दिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए, हम लोग का तो सिंपल सी बात थी कि बहुमत हमारे पास था और हमारी पूरे विधायकों की जो संख्या थी वो पूर्ण बहुमत में थी। तो ये तो स्वाभाविक सी बात थी, जो लोग खेल करना चाह रहे होंगे उनके साथ धोखा हो गया। सबसे पहले तो वो उन लोग का दम निकल रहा था कि अपने विधायक को बचाएं कैसे, पता नहीं, वो लोग पूर्वानुमान में रहते हैं, अपना उनको एक मन में बैठा हुआ था कि कहीं कोई मेरे विधायक को तोड़ तो नहीं लेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी पार्टी और हमारा जो अलायंस है ये विश्वास करता है ईमानदारी पर, और हम लोगों की सरकार जो पहले से बनी हुई थी वो पूर्ण बहुमत से थी, इसलिए हम लोग को किसी भी खेल की ज़रूरत नहीं थी। खेल तो ये लोग कर रहे थे। कल हम लोगों ने देखा टेलीविज़न पर दोनों भाई खेल कर रहे थे, एक चेस खेल रहे थे, एक क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि वो उस खेल की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो खेल खेलते खेलते और उसके बाद जिस खेल के बारे में उन लोगों ने सोचा तो खेलने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, कोई स्कोप ही नहीं था। हमारे सारे विधायक इंटैक्ट थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में पिछले 18 साल से चल रही है। जनता का भरोसा हमारी सरकार पर है, इसलिए बाकी विधायक भी, सभी लोग हैं, विधायकों को मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, इसलिए सारे विधायक मिलकर और जो विश्वास प्रस्ताव था उसके पक्ष में लोगों ने अपना समर्थन दिया। लेकिन सुहेली जी, आपके विधायकों को भी तो सम्राट चौधरी जय श्री राम की जगह ओम बुधाय नमः कराने लेके चले गए थे गया। डर तो आपको भी था? नहीं, देखिए, डरने की ऐसी कौन सी बात थी। कई ऐसे विधायक थे जिनको काम था, सब लोग पटना में थे ही, ठीक है। एक तो वो तो ट्रेनिंग दी गई थी, विधायकों की ट्रेनिंग हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए हमेशा ट्रेनिंग चलती रहती है। बिहार का विकास करना है, अगर आपने सरकार बनाया है तो विधायकों को अपने क्षेत्र में अगर किसी चीज़ की कमी है, कैसे काम करना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र में बैठी हुई है, हमारा शीर्ष नेतृत्व, उन लोगों के द्वारा भी समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह अपने क्षेत्र के लोगों के साथ व्यवहार करना है, और साथ ही जो काम है, जो जनता के पक्ष में जो काम है, जो जन उपयोगी काम है, उसको किस तरह से करना है और कैसे उसको प्रभावी बनाना है, इसकी ट्रेनिंग विधायकों को देनी थी, इसलिए ऐसा किया गया। नीतीश जी ने जो है वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बावजूद आज उसके 3 दागी विधायक, कह लीजिए कि तीनों माफिया जो हैं नीतीश जी के को समर्थन उन्होंने कर दिया, सरकार के साथ बैठ गए। अब सम्राट जी की उन बातों का क्या होगा, उन वादों का क्या होगा जो उन मंच से दिया था कि यदि मेरी सरकार आती है तो सरकार तो आज डबल इंजन की बन गई है, तो क्या उन विधायकों पर किस तरीके से, वो 3 विधायक जो आए हैं उन पर किस तरीके से एक्शन लेंगे अब सम्राट चौधरी, जब वो नीतीश जी के ही समर्थन में चले गए हैं? देखिए, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, अलायंस की सरकार है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, और किसी भी सरकार में जो मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं वही सफल होता है, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं। और लोकतंत्र है, उसके विधायक कहाँ बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे, एक तो नियम होता है, और दूसरा कि आज अविश्वास प्रस्ताव उन लोगों ने सामने रखा था, तो उसके विपक्ष में, यानी हमारी सरकार के पक्ष में वो लोग बैठे। तो ये लोकतंत्र है, नंबर का गेम होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, जो विकासशील सरकार है, जो लोगों के विकास के बारे में सोचती है, अगर किसी विधायक को वो पसंद आता है
तो उसका अधिकार है उसके पक्ष में बैठना। बाकी जो निर्णय होंगे वो आगे निर्णय होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। सुहेली जी, इसमें व्हिप जारी हुआ था, उन्होंने अपने व्हिप का उल्लंघन करके आपको समर्थन कर दिया, तो अब तो उनकी सदस्यता जो है खतरे में आ गई। तो ये तो जो विधायिका में जो नियम है उसी के अनुसार जो भी काम होना है होंगे। अब बिहार करीब 17 महीने और बचे हुए हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी का बिहार के लोगों से वादा कि माफिया जो हैं वो या तो नेपाल या तो गया जाएंगे। कितना सफल होंगे सम्राट चौधरी अपने इस वादे से पर बिहार की जनता के साथ? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार जहां भी रही है, चाहे वो बिहार में रहे चाहे केंद्र में रहे, वो क्राइम और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करती है। ये आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है। बिहार में जिस तरह का बिहार एनडीए को मिला था, एनडीए ने बिहार में सुशासन लाया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। आज जहां भी भ्रष्टाचार की बात होती है, क्राइम की बात होती है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा अलायंस काम करता है। चलिए, देखना अब ये होगा कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और बड़े भाई जो है वो भाजपा बड़े भाई के रोल में फिर से आ गई है। अब ये बड़े भाई के जो मुखिया यहाँ पर हैं सम्राट चौधरी, वो कितना नकेल कस पाते हैं माफियाओं पर, जिसकी बातें वो हर मंच से करते हैं, बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया। क्योंकि सरकार जो है उनको नीतीश कुमार के साथ चलानी है। आने वाले समय में बिहार के लोगों को ये भी दिखेगा कि सम्राट चौधरी अपने किए गए वादे पर कितना प्रखर होके काम करते हैं और जनता के बीच फिर से 2024 और 2025 में जा सकते हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।